यर्येवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि जैसे ही मैं इस लोक का त्याग करूंगा वैसे ही इस लोक का मंगल नष्ट हो जाएगा। नष्ट मंगलः। इस लोक का मंगल क्या है? तो बुद्ध जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, ये जो भजन साधन है, आत्म कल्याण के लिए जो प्रयास किया जाता है, ये जो आचार्यों ने उपासना के सिद्धांत प्रकट किए हैं, यही इस लोक का मंगल है। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला कथा, यही इस लोक का मंगल है। इसलिए ये जो भगवत कथा है, ये जो चिंतन है, ये जो वार्ता है, ये ना तो लोक रंजन के लिए है, ना लोक संग्रह के लिए है। भगवान की कथा तो लोक मंगल के लिए है। ये लोक मंगल है। कहीं भी कोई साधन करता है तो उससे केवल उसका नहीं, अपितु इस समग्र अस्तित्व का मंगल होता है। हमारे संतों ने इस बड़े सूक्ष्म सिद्धांत का दर्शन किया है, अनुभव किया है और इसकी प्रतिष्ठा की है। जब कोई निष्काम भाव से, शुद्ध हृदय से प्रभु के प्रीत्यार्थ भजन करता है तो उससे केवल उसका नहीं, अपितु समग्र लोक का मंगल होता है। तो इस लोक का मंगल क्या है? ये जो भजन साधन है, ये जो कथा कीर्तन है, यही इस लोक का मंगल है। और भगवान ने कहा जैसे ही मैं इस लोक का त्याग करूंगा, इस लोक का मंगल नष्ट प्राय हो जाएगा। अर्थात ये जो भक्ति के साधन है, ये धीरे धीरे लुप्त होने लगेंगे। कली अपना प्रभाव दिखाएगा, युग का अपना धर्म प्रकट होगा। और फिर एक और बात आगे भगवान कहते हैं, नमस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्म रुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे। उद्धव जी ने पूछा कलयुग का धर्म क्या है? तो भगवान ने कहा जब सहज में ही रुचि अधर्म में हो जाए। हर युग का अपना एक धर्म है। जैसे सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है ना, हमारे तन पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है, ऐसे युग का भी अपना एक धर्म है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था ये इतना ही कठिन है कि काजल की कोठरी से कोई उजला निकल जाए। एक तो ये संसार, ये विषमता और विकृति से भरा ये संसार, और उस पे युग ऐसा है, ये समय ऐसा है। मैं तो कई बार आपको कहता हूं, अरे जल शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, अन्न शुद्ध नहीं है, बुद्धि कहाँ से शुद्ध होगी, विचार कहाँ से शुद्ध होंगे? इस घोर कली काल में अगर कुछ शुद्ध है तो केवल प्रभु का नाम शुद्ध है। नाम त्याए महासुख पाया और हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। एक नाम शुद्ध है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि जैसे ही मैं इस लोक का त्याग करूंगा, इस धराधाम से जैसे ही मेरे चरण उठेंगे, फिर कलयुग अपना प्रसार करेगा, उस युग का धर्म प्रकट होगा। और कलयुग का धर्म क्या है? जब सहज में अधर्म में ही रुचि हो। माने धर्म का कोई कार्य करने के लिए जब आपको बड़ा प्रयास करना पड़े। और आप देखिए, इसका अनुभव आप करिए। आज कोई किसी को थोड़ा सा जल भी पिलाता है ना, तो पुण्य बुद्धि से पिलाता है। ये जो शास्त्रों में ये जो महात्म्य आदि लिखा जाता है, ये केवल कलयुग के मनुष्य को धर्म में लगाने के लिए लिखा जाता है। पर मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात करूं भाई, सत्कार्य कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, उपकार बुद्धि से नहीं। आप सत्कार्य करिए पर कर्तव्य बुद्धि से करिए। क्यों करें? क्योंकि हमको प्रभु ने करने योग्य बनाया है, इसलिए कर रहे हैं। इसीलिए सत्कार्य करना है, इसीलिए किसी की सेवा करनी है, इसीलिए किसी का सहयोग करना है, इसीलिए हमें किसी के लिए साधक बनना है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें भगवान ने इस योग्य बनाया है। तो सत्कार्य कभी भी करिए तो कर्तव्य बुद्धि से करिए, उपकार बुद्धि से न करिए।
मैं बहुत बार आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये जो फल आपके हाथ में आज आया है ना, इसका वृक्ष कभी किसी ने लगाया था तो उसका फल आज आपके हाथ में है। एक फल के लिए अपनी जेब से कुछ रुपया निकाल कर आप दे दें और आपको लगे कि आपने उसका मूल्य दे दिया, ऐसा है नहीं। प्रकृति का भी कुछ ऋण है हम पर, हमको उसे भी चुकाना है। तो किसी के लगाए पेड़ की छाया में हम बैठते हैं, उसका फल हम खाते हैं। तो ये उपकार नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि किसी के लिए हम भी पेड़ लगा दें, किसी के लिए हम भी वृक्ष लगा दें। और जिसके जीवन में परोपकार नहीं है, जिसके जीवन में ये परोपकार की निर्मल विमल भावना नहीं है, संत कहते भाई वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं, व्याख्याएं आपको कहने सुनने को मिल जाएंगी, पर गोस्वामी जी की एक बात मुझे बड़ी प्रिय लगती है। गोस्वामी जी बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। आपके कारण किसी को पीड़ा पहुंचे, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और आपके द्वारा किसी का हित साधन हो जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। आप इस संसार के किसी भी भूखंड में आप रहते हो, अनेक अनेक परिभाषाएं हैं धर्म की, किसी का धर्म क्या है, किसी का क्या है, पर ये एक सार्वभौमिक परिभाषा है, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। और मैं तो कई बार आपको कहता हूं भाई, जीवन में प्रसन्नता का जो द्वार खुलता है वो यहीं से खुलता है। दीजिए दीजिए, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत्र दा पड़ा। यहीं से जीवन में प्रसन्नता का द्वार खुलता है।